हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एचएससी ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम बस अब 2 दिन के बाद कंडक्ट होने वाला है। यानी कल का दिन बीच में है। परसों आपका ग्रुप 56 का और उससे अगले दिन यानी 18 अगस्त को आपका ग्रुप 57 का एग्जाम हो जाएगा। आपने लिस्ट में अपना रोल नंबर देख भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ज्यादा तबका ऐसा है जो इस पॉलिसी से, इस लिस्ट से खुश नहीं है। और इसके पीछे कारण क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता था और कहां पे यहां पे गलतियां हुई हैं और कैसे हजारों बच्चों के साथ यहां पे धोखा हो रहा है। और आगे चल के जब ये भर्तियां कंप्लीट होंगी, अगला चुनाव ये जो होने वाला है, उसके बाद कैसे आपको भर्ती से निकाला जा सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट को पाने के लिए हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं, कोई भी कमेंट करने से पहले, चाहे आपका पॉजिटिव कमेंट है चाहे नेगेटिव कमेंट है, पहले आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और एक विवेक के साथ। कहते हैं ना कि भैया इसका तो जमीर मर चुका है, तो अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है ना, तो ही आप अपना जो फीडबैक है कमेंट में बताना, ठीक है? क्योंकि मुझे आपके नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो जो सच है वो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है? तो आपके नेगेटिव कमेंट से या पॉजिटिव कमेंट करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और उसके आधार पे आपको कमेंट करना चाहिए। हो सकता है आपका लिस्ट में नाम हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई आपने की है, आपकी मेहनत को हम सलूट करते हैं, लेकिन यहां पे जिस प्रकार से पॉलिसी बनी है वो किस प्रकार से गलत है, वो यहां पे पहले आप देखिए और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। आइए हम बात करते हैं, पहले हम पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पे मैं आपको 2-3 रोल नंबर, मैंने आपको पीछे जिस दिन लिस्ट आई थी उस दिन भी वीडियो बताई थी और उस दिन मैंने आपको कहा था, ठीक है? पहले आप ये रोल नंबर देखिए। भाई साहब का रोल नंबर है 1196, रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी का, और ये भाई रिपीट हो रहा है 47 बार। यानी एक रोल नंबर है जो 47 बार रिपीट हो रहा है। एक और रोल नंबर है दोस्तों यहां पे जो 19 बार रिपीट हो रहा है। ये खाली वो रोल नंबर जो मैंने वैसे ही रैंडमली डाल दिए और ये रिपीट हो रहे थे, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा जो निकल के आ रहा है सोशल मीडिया से, उसके आधार पे आपको बताना चाहता हूं कि कैसे यहां पे दिक्कत हुई। क्या एक्चुअल में 4 गुना बच्चों को बुलाया भी है यहां पे, या फिर इसमें भी कुछ खामियां हैं? क्या इलेक्शन के चलते सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको फॉर्मूला ही अप्लाई, या फिर ऐसा है कि एचएससी में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो, या उनका खुद का कोई स्वार्थ हो कि वो पॉलिसी को ठीक से लागू ही, क्योंकि उन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप नौकरी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आपकी नौकरी आगे चल के जाएगी, आपका भविष्य अंधकार में होगा कि नहीं होगा, आप कोर्ट में लटकेंगे, कहां लटकेंगे, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी व्यक्ति को 1% भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि भविष्य आपका है, आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो कैसे डाटा गलत है मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूं। जो डाटा यहां पे सोशल मीडिया से आ रहा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? और क्यों ये गलत है फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक डाटा है दोस्तों, आज आप पता है कि आजादी का 78वां वर्ष हम मना रहे हैं, तो कम से कम अपनी बात को रख तो सकते हो, ठीक है, सही तरीके से। यहां पे आप देखिएगा डाटा क्या है। जैसे ग्रुप 56 की जो वैकेंसियां हैं 7585 हैं दोस्तों, ठीक है? अगर एक ग्रुप की हम बात करें, अगर 4 गुना बच्चों को भी बुलाया जाता तो भैया 7 चौक 28 और 5 चौक 20, लगभग 30,000 बच्चे यहां पे बुलाए जाने चाहिए थे, ठीक है? अच्छा जी, ग्रुप 57 की बात करें तो 8160 वैकेंसियां है, गुणा में 4 करोगे तो 8 चौक 32, लगभग 33,000 के आसपास बच्चे यहां पे बुलाए जाने चाहिए थे और बुलाए भी हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे कंबाइन जो टोटल वैकेंसी है 15,745 है। अगर इसका 4 गुना आप करोगे तो 65,338 बच्चे बनते हैं। यानी ग्रुप 56 और 57 के एग्जाम में
65,338 बच्चे अपीयर होने चाहिए थे, लेकिन क्या इतने अपीयर हो रहे हैं? क्या इतने बच्चों का रोल नंबर है इस लिस्ट में? नहीं है दोस्तों। कितने का है आप देखिए, यहां पे कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो एक्चुअली कॉल्ड हुए हैं, जिनको बुलाया गया है, वो एक्चुअल जो रोल नंबर है। अब इस भाई का एक का रोल नंबर 47 बार है, तो ये भी तो 65,000 में काउंट हो रहा है, लेकिन ये आदमी तो एक ही है। रिपीटेशन इसका 47 बार है, इसका रिपीटेशन कितनी बार है? 19 बार है। बहुत सारे रोल नंबर जिनका 20-20 बार नाम रिपीट हुआ है, तो एक्चुअल कैंडिडेट थोड़ी, एक्चुअल कैंडिडेट तो एक ही है, उसका रोल नंबर रिपीट हो रहा है भैया मल्टीपल टाइम, इसलिए टोटल जोड़ के 65,000 से ज्यादा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 65,000 बच्चे नहीं है, ये आप लोगों को पता है भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या है डाटा आगे देखिए, एक्चुअल में जो बच्चे बुलाए हैं 27,516 ही बच्चे हैं दोस्तों, और जो मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं यहां पे 37,822 बच्चे ऐसे हो सकते थे जिनका इस लिस्ट में नाम हो सकता था। और जो ये कट ऑफ आप देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब ग्राम सचिव कलरख में भी नाम नहीं आया, जिनको उम्मीद थी। भैया अगर ये एक्चुअल में डाटा सही से कैलकुलेट करके सही से बच्चों को बुलाते, तो दोस्तों जर्नल की जो कट ऑफ है, ये जो आप 78-80 देख रहे हो, ये 75 से नीचे आ जाती। ठीक है, और यहां पे आप सीधा सीधा देखिए भाई, ये लगभग 37,000 बच्चों का नाम इस लिस्ट में और होना चाहिए था। ठीक है भाई, यहां पे जो की चीज है, जो मेन चीज जो आपको ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, वो ये है, यहां पे गलत डाटा है। यहां पे कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सिंगल स्टूडेंट, ये 30 बार रिपीट नहीं हुआ, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये 47 बार रिपीट हुआ है, आप उस पीडीएफ में डाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ये 30 टाइम नहीं 47 टाइम मल्टीपल रिपीट हुआ है एक रोल नंबर, और ये रोल नंबर मैं बता देता हूं 1196 भाई। ठीक है, जिस भी भाई का रोल नंबर है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है और उन बच्चों के लिए भी है जिनका कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है, तो जिसका भी ये रोल नंबर है, उसको निराश होने की या नाराज होने की आवश्यकता नहीं, मुझसे मतलब नाराज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, जो सच है वो आपको भी पता है कि क्या है, जो जिनका रोल नंबर आ गया लिस्ट में, उनके भी अंदर डर बैठा हुआ है, और क्या ही कर लेंगे। 2 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले बच्चों को पता लग रहा है कि मेरा एग्जाम है या नहीं है। ठीक है भैया, एसएससी सीजीएल में ना बच्चे इंस्पेक्टर बनते हैं, यहां भी है कुछ पोस्ट इंस्पेक्टर की। ये वैकेंसी आप पता है आपको कब आ रही है, मतलब 5 साल में एक बार ये वैकेंसी आ रही है। एसएससी सीजीएल हर बार एग्जाम होता है, हर साल इंस्पेक्टर बनते हैं उसमें। ठीक है, उसमें सीबीआई इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, एग्जामिनर बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, वहां भी ऐसा नहीं होता जैसा यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारा रोल नंबर, ये एक सच की लड़ाई है, जो हक की लड़ाई है वो है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन स्टूडेंट 14,748 बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है इस लिस्ट में। अगर हम ये 37,000 को छोड़ भी दें, तो क्या 14,748 बच्चे और इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन इस रिपीटेशन की वजह से क्या हुआ, एक सीट पे 4 बच्चे नहीं है, एक सीट पे भैया अकॉर्डिंग टू इस डाटा कह रहा है कि एक सीट पे भैया लगभग 2 बच्चे भी यहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हजारों बच्चों के साथ ये धोखा है, और ये सरकार, हम ये नहीं कह रही सरकार गलत है, सरकार बिल्कुल सही है, भर्तियां हो रही है, भर्तियां होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिसी, या तो सरकार ने पॉलिसी ठीक से अप्लाई नहीं की, या जो अप्लाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे हैं जो इस चीज को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, और इसका खामियाजा ना तो सरकार भुगतेगी। ठीक है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन कर्मचारियों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी नौकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा आप लोगों को। जैसे 20 ग्रुप वाले बच्चे जो है, जिनकी मार्च में ज्वाइनिंग हो चुकी थी, अभी भी अधर में लटके हुए हैं, वैसा ही सीन आपके साथ होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आपकी जो निचली अदालत है वहां से इस केस को वेरीफाई करवा के फिर आप आइए, और अगर एग्जाम हो जाता या लिस्ट मतलब एग्जाम हो जाता उसके बाद अगर केस होता,
तो फिर ये सुनवाई नहीं होती। कोर्ट ये कहता है कि पहले आप क्यों नहीं आए। तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह चीज आ चुकी है कि कहीं ना कहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है कि पॉलिसी में गड़बड़ तो है। ठीक है, जब एक ही बच्चा मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है भैया, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी अगर 10,000 भी है तो भैया 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, यानी 80,000 बच्चे। अब 80,000 में से ऐसा नहीं होता कि भैया 5,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, नहीं। जिसका क्वालिफाई लिखा आ गया वो मेंस में अपना मेरिट लेके आओ, मेरिट के आधार पे आपको पोस्ट मिल जाएगी कि आपको इंस्पेक्टर बनना है कि ऑडिटर बनना है कि क्लर्क बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, क्या बनना है, मेंस के स्कोर के आधार पे आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जितनी वैकेंसी उसकी 8 गुना 7 गुना। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी सीपीओ ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, ठीक है, वहां पे भी वैकेंसी के 8 गुना 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसका सिलेक्शन कौन सी फोर्स में होगा वह आगे चल के होगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भैया बच्चे, डाटा जो ऑफिशियल बता रहे हैं कहने की 65,000 है, जबकि 14,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी पता है, सबको पता है, ये पूरे हरियाणा को पता है कि कहीं ना कहीं सीटी जो है पूरी तरह से गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पहली चीज, मान लेते हैं कि ये सरकार आपकी रहती है, जो मौजूदा सरकार है यही दोबारा रिपीट करती है, तो आपको पता है कि मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने सीईटी प्री का जो 5 नंबर का जो केस था, आपको पता है ऑलरेडी इलीगल करार देते हुए 20 ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लटक चुके हैं। ऐसे ही ये पॉलिसी भी सुप्रीम कोर्ट ने देख ली है, संज्ञान में ले ली कि पॉलिसी तो गलत है, और उन्होंने गाइड की है कि आप पॉलिसी को चैलेंज कीजिए। पॉलिसी को चैलेंज हुआ है दोस्तों, और अब हाई कोर्ट से वेरीफाई होके, यानी सुनवाई रिव्यू पिटिशन होके दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, और वहां पे जाके क्या होगा कि पॉलिसी आपकी गलत है जी। अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार आ भी गई दोबारा से, तब भी कोर्ट इस चीज को इलीगल करार देते हुए आगे चल के हो सकता है ये वैकेंसी जो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम को सस्पेंड कर दिया जाए और वैकेंसियां रद्द कर दी जाए, यानी एग्जाम रद्द हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ये सरकार नहीं आती है, रिपीट नहीं करती और कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती है, तो आपको पता है कि हरियाणा की क्या मतलब रहती है, जो लोगों की जो घोषणा पत्र वगैरह होते हैं उसमें आपने पहले ही देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो अदर पार्टीज है वो क्या कह रही है। वो तो सीईटी को खत्म करने की ही बात कह रही है, तो उनके अकॉर्डिंग तो जो सीईटी चला हुआ है और जो ये भर्तियां और ये सारी की सारी लीगल है, यानी अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वैसे ही सीईटी खत्म हो जाएगा, तो ये भर्तियां तो वैसे ही विड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है अगर दूसरी पार्टी आएगी तो फिर ना कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई फिजिकल होगा, पैसा चलेगा और पैसे के आधार पर नौकरी मिलेगी, जो पहले भी चलती आई थी 2014 से पहले। ठीक है, यानी बच्चे जो हैं, बच्चों का जो भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में है। तो सरकार को पता था कि इतना टाइम है आपके पास, पीछे तो केस के चक्कर में लगातार केस को पेंडिंग करते चले, अब इलेक्शन सिर पे है तो जैसे हो रहा है करते चले जाओ, बस एक बार ज्वाइनिंग दे दो ताकि बच्चों को ये लगे कि हमने नौकरी दे दी है और सरकार दोबारा रिपीट कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, जिन बच्चों की नौकरी लगेगी वो भी सरकार से खुश नहीं है, जिस प्रकार का मानसिक प्रताड़ना बच्चों ने झेली है। ठीक है, आप देख रहे हो फायर जो ऑपरेटर वाले बच्चे जो दोबारा उन्होंने नगन होकर आंदोलन किया है, वो भी सरकार को दिख रहा है सारी चीजें, और सब लोगों को दिख रहा है कि किस प्रकार से नौकरी तो मिल रही है। और ये ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो कि हरियाणा सरकारी नौकरी दे रही, हर स्टेट में नौकरियां होती है। राजस्थान में भी सीटी है, वहां पे भी 15 गुना का, वहां तो 15 गुना बच्चों को बुलाया, और इस बार तो राजस्थान में सीटी क्वालिफाई हो गया। हरियाणा में भी शुरुआत में बोला गया कि सीटी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आगे चल के 4 गुना वाला मैटर आया, और 4 गुना को भी ठीक से आप बुला नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है बच्चों के साथ, और नुकसान आखिरकार बच्चों को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप एग्जाम दे के आइए, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। लेकिन ये आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, जिनका नाम है उनको भी इस चिंता सता रही होगी कि मैं तैयारी तो कर रहा हूं, नौकरी लग जाएगी तो क्या उसके बाद
आगे की मेरी नौकरी सुरक्षित होगी। ये मत सोचना दोस्तों, बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे कि एक बार नौकरी लग जाओ फिर कोई नहीं हटा सकता। हाँ, ये बात सच है कि एक बार आप नौकरी लग गए तो कोई हटा नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, संवैधानिक होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। एक तरफ आप नोटिस में लिख रहे हो कि 4 गुना को हम बुलाएंगे, तो 4 गुना का मतलब वैकेंसी का 4 गुना। एक ही बच्चा अगर 47 बार, 20 बार, 22 बार रिपीट करेगा तो 4 गुना ठीक से कैलकुलेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है और जिसकी वजह से खामियाजा आखिरकार बच्चों को भुगतना पड़ेगा और आगे चल के आपको सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ, ये चीजें हो रही थी और ये चीजें हो रही है। सरकार के पास अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो सरकार ये कर सकती थी, सभी भर्तियों को एक नोटिस के माध्यम से विड्रा करती और अगले ही नोटिस में दोबारा से नोटिफिकेशन रिलीज करके 2 दिन का टाइम देती कि भैया आप फॉर्म दोबारा भरिए, सीईटी हमने क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। तो जितने सीईटी क्वालिफाई बच्चे हैं सभी को मौका मिलता मेंस में बैठने का और जिसके अंदर दम होता वो नौकरी लेता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो खाली ये सोच के भैया सीईटी बोला क्वालिफाई करना है, पासिंग मार्क लेके आना है, उन्होंने उसी प्रकार से तैयारी की, ठीक है भाई। अगर सीईटी क्वालिफाई होता तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्री में 50 नंबर होंगे लेकिन वो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट ले सकते थे, लेकिन अब क्या करें, यहां तो 4 गुना भी ठीक से नहीं बुलाया इन्होंने, ठीक है। तो जिस प्रकार से डाटा इसके अकॉर्डिंग तो 37,000 बच्चे इस लिस्ट में और आ सकते थे, क्योंकि ये बुलाने की बात तो कर रहे हैं भैया 65,000 की, लेकिन एक्चुअल में बुलाए खाली 27,500 ही है, क्योंकि यही रोल नंबर 14,000 रोल नंबर तो रिपीट कर रहे हैं। तो ये रिपीटेशन को जोड़ जोड़ के 65,000 हो रहे हैं, ना कि एक्चुअल 65,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों धोखा हुआ है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन ये तय मान के चलिए कि भैया भर्तियां संकट में है, पहले भी संकट में थी, जैसे 20 ग्रुप का लटक चुका है, वैसे ही ये भर्तियां भी आगे चल के संकट के बादलों में घिरने वाली हैं, ये 100% तय है। हो सकता है कि मौजूदा सरकार रिपीट हो जाएगी तो 2 साल 4 साल आप और जॉब पर रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी आपकी नौकरी जानी तय है। और आप एक हरियाणा में कहावत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरियाणा में सरकारी नौकरी लगा तब मानना जब आपका रिटायरमेंट हो जाए, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद कब आपको हटा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी अब आप क्या सोचते हैं इस भर्ती प्रोसेस के बारे में, जो पॉलिसी है, जो फॉर्मूला लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया 4 गुना बुलाना गलत है, 4 गुना बुलाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर भर्ती प्रक्रिया के लिए हर स्टेट की अलग अलग मंशा हो सकती है। तो 4 गुना तो ठीक से बुलाओ भाई, कम से कम 4, एक वैकेंसी का 4 गुना तो ठीक से कैलकुलेट कीजिए, ठीक से 4 गुना तो बुलाइए। जो 65,000 आप डाटा बता रहे हो, 65,000 बच्चे तो दिखाइए कहां हैं, वही बच्चे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या फीडबैक है, क्या आपका विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।